1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। कहा जाता है कि ठीक 4 साल पहले 1 अगस्त 1916 को एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के होम रूल आंदोलन ने असहयोग आंदोलन का मंच तैयार कर दिया था। दोनों आंदोलन भारत में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के इतिहास का अभिन्न अंग हैं। असहयोग आंदोलन की विशेषता ये थी कि ये गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण और अहिंसक था। 22 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में हुई घटना के परिणाम स्वरूप गांधी जी ने आंदोलन को निलंबित कर दिया। ये एक उल्लेखनीय आंदोलन था जिसमें लोग जिस तरह एकजुट हुए थे, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। ये वास्तव में एक जन आंदोलन था जिसमें दूर दराज के गांवों और कस्बों से भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आंदोलन ने ब्रिटिश प्रशासन को चौंका दिया और इसने लाखों भारतीयों को उत्साहित किया। हम गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी राम नारायण चौधरी को भी आज याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 1 अगस्त 1895 को राजस्थान में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन का 3 दशकों से भी ज्यादा समय भारत के स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित कर दिया और ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ने और राजस्थान में रियासतों से उत्पीड़ित लोगों के लिए 6 साल जेल में बिताए। राम नारायण चौधरी जयपुर के महाराजा कॉलेज में इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करते हुए क्रांति दल में शामिल हुए। वो बाल गंगाधर तिलक, अरबिंदो घोष और स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों से आकर्षित हुए थे। 1915 में कलकत्ता में एक छात्र के रूप में गांधी जी के भाषण को सुनने के बाद उनके जीवन ने अहिंसक क्रांति की ओर मोड़ ले लिया। राम नारायण ने विदेशी शिक्षा के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया और इसके बजाय खुद युवाओं को शिक्षित करने का विकल्प चुना। 1917 में वो जमुना लाल बजाज से जुड़ गए और वर्धा में मारवाड़ी एजुकेशन सोसाइटी में पढ़ाना शुरू कर दिया। गांधी जी के सुझाव पर राम नारायण ने वापस राजस्थान जाकर विजय सिंह पथिक, शोभालाल गुप्त, माणिकलाल वर्मा, हरिभाई किंकर और भंवरलाल की सहायता से राजस्थान सेवा संघ का गठन किया। राजस्थान सेवा संघ का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के गरीबों का उत्थान करना और क्षेत्र के भूमिहीन श्रमिकों के साथ मिलकर काम करना था। 1920 से राम नारायण और उनकी पत्नी अंजना देवी दोनों ने अपरिग्रह और तपस्या के सिद्धांतों का पालन करना शुरू कर दिया। उन्होंने खादी को जीवन के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया। नमक मार्च राम नारायण के जीवन में वीरता, शक्ति और जिम्मेदारी का नया अनुभव लाया। नमक मार्च के दौरान राम नारायण ने साबरमती आश्रम की प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभाली। बाद में वो 5 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च में गांधी जी के साथ शामिल हो गए। गांधी जी की सलाह पर वो जल्द ही अजमेर के लिए रवाना हुए और नमक उत्पादकों से कानून की अवहेलना करने का आग्रह किया। इस भाषण के बाद राम नारायण को गिरफ्तार कर अजमेर केंद्रीय कारागार भेज दिया गया। राम नारायण ने अजमेर में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और 3 वर्ष जेल में रहे। जेल से रिहा होने के बाद राम नारायण साबरमती आश्रम चले गए, जहां उन्होंने गांधीवादी साहित्य के बड़े हिस्से का अनुवाद किया। आजादी के बाद राम नारायण ने अपना जीवन सामाजिक कार्यों और लेखन के लिए समर्पित कर दिया। 4 अप्रैल 1989 को अजमेर में उनका निधन हुआ।